हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे आपको एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज की क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं उनका मैंगोज राउंड द ईयर। और इस चैप्टर में हम ऑलरेडी 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यस, तो आज ऐसा नहीं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। अब तो हम सिर्फ एक्सरसाइजेस यानी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। रेस्ट ऑफ दैट हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर एक भी क्लास मिस हुई है तो फटाफट से जाइए वीडियो प्लेलिस्ट में से वो अटेंड कर लीजिए, अदरवाइज आपको आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले तो मैं बता देती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक छोटा सा रिकैप हो जाए। हमने लास्ट क्लास में एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? समर ट्रीट मामरी टांड्रा। ये एक स्टोरी है जो हमने पढ़ी थी 2 भाई की, जिसका नाम है चिट्टी बाबू और चन्ना बाबू। जो दोनों भाई थे उनने अपनी मम्मी पापा के साथ मिलकर क्या बनाया? मामरी टांड्रा बनाया। कैसे बनाया, क्या प्रोसेस थी, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और मामरी टांड्रा क्या होता है? वो होता है आम पापड़। तो समर वेकेशन में अपना टाइम कोई भी फालतू चीज़ में नहीं दिया, उन्हें एक अच्छी चीज़ सीखी, नई चीज़ सीखी और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और टेस्टी टेस्टी मामरी टांड्रा खाया और खूब मज़े किए। ये कहानी हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ी है। अब इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम इस क्लास में करेंगे, जिसलिए टॉपिक है हमारा राइट, जिसमें हम इसी कहानी से जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस करते करते हमारी पूरी स्टोरी जो है वो रिवाइज भी हो जाएगी। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो इसलिए एक बार पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप ये क्लास अटेंड कर सकते हो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से बुक ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करते ही आपको पेज नंबर निकालना है 44040। ओके, तो फटाफट से पेज नंबर 40 निकाल लीजिए। पेज नंबर 40 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चंस। ये देखो आपका टॉपिक यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। ये स्टोरी हमने यहाँ तक पढ़ ली थी, अब ये राइट वाले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज शुगर एंड जेगरी मिक्स्ड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन? क्यों हमने शुगर और जैगरी को मिक्स किया था? किसमें मिक्स किया था? हमने बता दिया भाई, मैंगो पल्प में किया था और सन में सुखाने के लिए, ड्राइड इन द सन, सन में सुखाने के लिए उसे क्यों छोड़ दिया था? ये तो किसी डिश की क्या लग रही है? रेसिपी सी लग रही है, स्टेप्स लग रही हैं। कौन सी डिश की स्टेप्स हैं? यस, मामरी टांड्रा। जिन बच्चों ने मेरे साथ लास्ट क्लास अटेंड करी है उन्हें आंसर्स फटाफट बनने वाले हैं। तो ये किस डिश की स्टेप है? मामरी टांड्रा। तो इसका आंसर तो सिंपल है, ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? जिससे हम मामरी टांड्रा बना सके। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, टू मेक मामरी टांड्रा यानी आम पापड़। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the मामरी टांड्रा? मामरी टांड्रा बनाने के लिए अप्पा, अप्पा यानी कौन होते हैं? अप्पा यानी कि फादर। फादर, तो चिट्टी बाबू चिन्ना बाबू जो थे उनके फादर, यानी वो लोग साउथ के थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज फॉलो की जाती है? साउथ लैंग्वेजेस फॉलो की जाती हैं। तो साउथ लैंग्वेज में अपने फादर को क्या बोलते हैं वो लोग? अप्पा बोलते हैं। ओके, तो उनके अप्पा ने सबसे पहले क्या चूज की थी? राइप मैंगोज यानी पके हुए आम चूज करे थे। क्यों करे थे? क्योंकि पके हुए आम क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं ना। हम आम खाते हैं, क्यों खाते हैं? एकदम रसीले जूसी होते हैं और उसमें पल्प भी ज़्यादा होता है, इसलिए हमने क्या यूज़ करे थे? पहले पापा ने उनके पके हुए आम। तो आंसर कैसे लिखोगे? राइप मैंगोज कंटेन मोर जूस एंड लेस फाइबर्स। उसमें क्या होता है? ज़्यादा जूस होता है, फाइबर्स कम होते हैं। अप्पा फर्स्ट चूज मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग मामरी टांड्रा, इसलिए अप्पा ने पहले
वो चूज करें, जिससे प्रॉपर मामरी टांड्रा बन सके। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड द ब्रदर मेक द मामरी टांड्रा, कैसे ब्रदर्स ने मिलकर मामरी टांड्रा बनाया। राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट डिड दे डू फॉर दिस। अब आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी बताना है मामरी टांड्रा कैसे बना। अब ये है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, इसमें आपकी 6 से 7 स्टेप्स आ जाएंगी जिसमें आप बताओगे कि मामरी टांड्रा कैसे बना। तो सब देखो, सबसे पहले क्या करा था, दोनों भाई मिलकर कहाँ गए थे, अपने पापा के साथ मार्केट गए थे। मार्केट में उनने क्या किया था, बहुत सारी चीजें खरीदी थी, जैसे एक मैट खरीदा था जो पाम लीव्स का बना हो, एक कैसूरीन ट्री की क्या ली थी उनने, पोल्स लिए थे। फिर नेक्स्ट क्या लिया था, नेक्स्ट लिया था उनने कोकोनट हस्क की स्ट्रिंग यानी रस्सी ली थी, और शुगर लिया था और जैगरी लिया था। सारा सामान इकट्ठा करने के बाद उनने पोल्स लगाए और मैट को बांध दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। और उसके बाद क्या किया, तो उसके बाद उन लोगों ने डेली उसमें फिर मैंगो से पल्प निकाला, पल्प निकालने के बाद शुगर और जैगरी यानी गुड़ उसमें डाला, फिर उसको अच्छे से मिक्स किया, फिर उसकी लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर हर दिन चढ़ाई और उसको सन में सूखने के लिए छोड़ दिया। रात होते ही उसमें क्या डाल देते, साड़ी, अच्छी साफ सुथरी साड़ी डाल दी, जिससे कि कोई भी डस्ट वगैरह उस पर ना आए। और जैसे ही सुबह हुई हटा दिया, फिर एक लेयर और चढ़ा दी, और ऐसे ही करके जब वो इतनी मोटी लेयर केक जैसी नहीं बन गई तब तक उनने उस पर लेयर चढ़ाई, और एक दिन वो केक जैसी बन गई और यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी मामरी टांड्रा खाया। तो देखा, पूरी कहानी हमने एक बार रिवाइज कर ली, क्योंकि मैंने कहा ही था कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपकी पूरी कहानी रिवाइज हो जाएगी। सो ये है स्टेप। द ब्रदर बॉट फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। सबसे पहले उसने क्या करा कि सबसे पहले तो वो कुछ चीजें लेकर आए, जैसे कि क्या क्या, मैट made from palm leaves, casuarina's poles, string made of coconut husk, jaggery and sugar। तो ये कुछ आइटम्स थे जो वो लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे मेड अ प्लेटफॉर्म फॉर casuarina's poles and mat। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी बना लिया। Then mango juice was taken out unfiltered through a फाइन क्लोथ टू रिमूव फाइबर्स। फिर मैंगो जूस यानी मैंगो पल्प निकाल के उसको फिल्टर करा कि उसके अंदर से फाइबर्स निकल जाए। देन अ थिन लेयर ऑफ जूस वाज स्प्रेड ऑन द मैट एंड लेफ्ट टू ड्राई। और सबसे पहले एक लेयर बिछाई और उसको सन में सूखने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट उनने इन द इवनिंग द लेयर वॉज कवर्ड विद द साड़ी टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गेटिंग इनटू इट। और इवनिंग में उस पर अच्छी साफ साड़ी बिछा दी जिससे कोई डस्ट ना लगे। एवरी डे लेयर अपॉन लेयर वॉज एडेड। हर दिन एक लेयर पे दूसरी लेयर, दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर उसमें ऐड करती गई। आफ्टर अबाउट 4 वीक्स, कितना टाइम लगा था बनने में, 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ लगा था बनने में। एंड आफ्टर 4 वीक थिक गोल्डन केक ऑफ मामरी टांड्रा कुड बी मेड। तो ये थी पूरी प्रोसेस क्या बनाने की, मामरी टांड्रा। तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है, जिससे आपको इसमें से और भी कोई क्वेश्चन बने तो आपको बन जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? हमारे घर में राइप यानी पके हुए आम से और अनराइप यानी कच्चे आम जैसे कि कैरी, इनसे क्या क्या चीज़ें बनती है। तो कैरी से सबसे इम्पोर्टेंट तो अचार बनता है ना। और क्या क्या चीज़ें बनती है, अचार के अलावा मम्मी कैरी सुखा के भी बहुत सारी चीज़ें बना देती है। और अगर मैं बात करूं कि पके हुए आम की, पके हुए आम से हम क्या क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं मामरी टांड्रा सबसे पहले तो बहुत अच्छा बनता है, और मिल्क जूस, आम रस, ये सारी चीज़ें भी हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, इन माई हाउस पिकल्स एंड चटनी आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज। मम्मी क्या बनाती हैं, पिकल्स यानी खट्टे खट्टे अचार, और क्या बनाती हैं, खट्टी खट्टी सी चटनी, और इसमें डालती है कैरी, तो इससे बहुत अच्छी बन जाती है। दूसरी, आम पापड़ बनते हैं पके हुए मैंगो से, और मैंगो शेक भी बनता है मेड फ्रॉम दी राइप मैंगोज यानी पके हुए आम से। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हमारे घर में बनती है। अगर आपके घर में कुछ और अलग बनता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये हमारे घर पे बनता है, अपने आंसर में ऐड करके। ओके, चलो
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स यानी कि अचार दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और कौन से अचार आपने खाए होंगे, मम्मा ने बनाए होंगे, तो उसके बारे में आपको लिस्ट आउट करना है, यानी लिस्ट बनानी है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट आम का तो हम खाते हैं, ठीक है, आम का अचार खाते हैं, और किसका खाते हैं, और नींबू का खाते हैं, लेमन का खाते हैं, है ना, लेमन का खाते हैं, कैरेट का खाते हैं, और जैक फ्रूट किसको किसको पता है? जैक फ्रूट अगर सुना होगा, नहीं तो कटहल सुना होगा। जैक फ्रूट यानी कि कटहल, तो उसका अचार खाया है मैंने। तो गार्लिक का अचार भी खाया है, और मिक्स्ड अचार खाया है, कैरेट का अचार खाया है, और कौन से अचार खाए हैं? ऐसे बहुत सारे तरह के, चिली का अचार खाया है, यानी मिर्च का अचार। तो ये सारे अचार आपको यहाँ लिखने हैं। ओके, सो पिकल्स आर मेड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स: मैंगो, आंवला, चिली, लेमन, जैक फ्रूट, कैरेट, रेडिश, पोटैटो एक्सेट्रा। इसमें सब कुछ आपको पता है ना। मैंगो तो पता ही है, आंवला पता है, विटामिन सी मिलता है आंवला से। आंवला का भी पेड़ होता है, बहुत अच्छा फ्रूट होता है, वो हमें कच्चा भी खाना चाहिए, बहुत हेल्पफुल होता है। चिलीज तो पता ही है, मिर्ची, रेड चिली, ग्रीन चिली। लेमन, जैक फ्रूट जो मैंने बताया था, कटहल, कैरेट, रेडिश, पोटैटो, ये सारी चीज़ों से अचार अच्छे टेस्टी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जितनी भी क्वेश्चंस थे स्टोरी से रिलेटेड वो हमने इस क्लास में देख लिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी स्टोरी में भी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में भी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास जो है फिनिश होती है। और आप सभी जानते हैं किंडरगार्टन से क्लास 12 आप कोई भी क्लास मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा ई बुक्स, ई नोट्स चाहते हैं वो भी मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट स्टे ट्यून्ड।